विप्लव जी, क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं 2023 में? परिस्थितियों का जहाँ तक बात है, आज नामांकन का आखिरी दिन है और मुझे लगता है कि 1 तारीख, कल 1 तारीख है और 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में चुनाव प्रचार में जो गति आएगी, उसके बाद ही हम यह स्पष्ट कहने की स्थिति में होंगे कि कौन सी पार्टी बढ़त पर है। फिलहाल तो अभी जो दिख रहा है वो उसमें यह लगता है कि दोनों दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लगभग बराबरी की स्थिति में है। आज से 3 महीने पहले तक या 2 महीने पहले तक कांग्रेस हमें निश्चित तौर पे बढ़त में दिखाई दे रही थी, लेकिन पिछले 2 ढाई 3 महीनों में भाजपा ने बहुत मेहनत की है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, नई नई घोषणाएं की हैं, उन्हें लागू करने का दावा किया है, कुछ आंशिक तौर पे लागू भी कर दी गई चुनावी आचार संहिता के पहले। तो आज भाजपा भी लगभग बराबरी की स्थिति में आ गई है और मुझे लगता है कि भाजपा को यह पूरी उम्मीद होगी कि वह इन घोषणाओं की बदौलत, अपनी योजनाओं की बदौलत फिर से सरकार बनाने में सक्षम होगी। वहीं कमलनाथ जी कांग्रेस के स्टार चेहरा भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं, तो वे अब उस पड़ाव पर हैं कि उनके लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की लड़ाई इस तरह से कि इसके बाद उन्हें शायद, जो मुझे महसूस होता है कि वे सक्रिय राजनीति में, उनके लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो इस बार की है। उन्हें जो एक धक्का लगा था पिछले बार, भाजपा के बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक छोड़ के भाजपा में चले गए थे, कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी, तो उन्हें जो धक्का लगा था, इसलिए उन्हें शायद ऐसा कहा जाता है और महसूस भी होता है कि उन्होंने प्रण लिया है कि मुझे किसी भी कीमत पे सरकार बनानी है, और वो इसीलिए वो भी आगे बहुत मेहनत कर रहे हैं। केवल एकमात्र स्टार चेहरा लगते हैं वे, जिनको इच्छा है कि हम किसी भी कीमत पे भाजपा को पराजित करना है। अभी प्रियंका गांधी जब आई थी तो जो घोषणाएं उन्होंने की, उससे भी यह समझ में आता है कि ये इन प्रकार हर तरीके से कांग्रेस भी कृत संकल्पित है और भाजपा इस बात के लिए तैयार बैठी है कि उसे कांग्रेस को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने से रोकना है। अब आगे देखिए क्या होता है, अगले 10-12 दिनों में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी बढ़त पर है। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो पिछली बार तो उन्होंने सरकार बनाई थी, इस बार भी ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति अच्छी है और जो सर्वे आए हैं उसके हिसाब से भी स्थिति अच्छी है। पर जिस तरह से केंद्र सरकार के मंत्रियों को उतारा गया है, प्रधानमंत्री और अमित शाह स्वयं पूरी तरह से इस क्षेत्र को मॉनिटर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को, और वो भी उसी मेहनत के साथ सरकार बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से नेता और स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जो अभी कांग्रेस की लिस्ट आई 40 लोगों की जी, यदि हम उसमें देखें तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और उसके बाद यदि कोई बड़ा नाम है तो एकमात्र कमलनाथ का है। दिग्विजय सिंह की बहुत ज्यादा डिमांड ये महाकौशल के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में नहीं होती है। तो क्या आप ये मानेंगे कि कांग्रेस के सर्वमान्य और एकमात्र एक छत्र नेता इस समय कमलनाथ है? देखिए, कमलनाथ जी का जो राजनीतिक इतिहास है वह बहुत समृद्ध है। वे एक पढ़े लिखे सुयोग्य नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। केंद्र में जहाँ तक मुझे जानकारी 7 से ज़्यादा मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके हैं, और जिसे आप जमीनी राजनीति कहते हैं, वे जमीनी राजनीति 1980 से करते आए हैं। वे जब छिंदवाड़ा से सांसद पहली बार निर्वाचित हुए थे तो उनकी उम्र शायद 33-34 साल थी, और आज उन्हें छिंदवाड़ा में राजनीति करते हुए लगभग 40-43 साल से ऊपर हो चुका है। और उसके बाद वे कभी वहाँ से 9 बार लगातार सांसद रहे हैं। वहाँ से वे केवल 1 बार पराजित हुए हैं, वो कुछ समय के लिए पराजित, हाँ जी, सुंदरलाल पटवा जी ने उन्होंने, और लेकिन जिस समय वो पराजित हुए थे तो अगले वर्ष 1998 में जब फिर से जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उन्होंने उनको पराजित कर दिया था, पटवा जी को उन्होंने पराजित कर दिया था। और उसके पहले 11वीं लोकसभा की बात है तो कमलनाथ जी की श्रीमती जी जो है, श्रीमती अलकानाथ, वो वहाँ से निर्वाचित हुई थी। उस समय शायद कमलनाथ जी चुनाव नहीं लड़े थे, किसी कारणवश हवाला कांड में उनका नाम आया था तो वे चुनाव नहीं लड़े थे, तो अलकानाथ जी वहाँ से चुनाव जीती थी। और अलकानाथ जी का इस्तीफा होने के बाद कमलनाथ जी जब चुनाव में खड़े हुए तो उन्हें पटवा जी ने पराजित कर दिया था। तो वे टोटल 9 बार वे सांसद रहे हैं, वहाँ से 1 बार पराजित हुए। अगले साल उन्होंने पटवा जी को फिर से पराजित कर दिया है। तो छिंदवाड़ा में स्पष्ट तौर पे यह है कि वहाँ के एक छत्र राज जो कहेंगे तो पिछले 40-45 साल से केवल कमलनाथ जी का रहा है, और पूरे प्रदेश की राजनीति में उनका गहरा दखल रहा है।
चाहे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हों या उसके पहले भी जो कांग्रेस की राजनीति 1980 से चलती आई हो, उन सभी में कमलनाथ जी का पूरा गहरा दखल होता था और उनके हिसाब से नीतियां प्रदेश में भी बनती थी। केंद्र में भी वे लगातार कई मंत्रालयों की कमान उन्होंने संभाली। सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे, वे वन मंत्री रहे, टेक्सटाइल मिनिस्टर रहे, तो सभी में उन्होंने बखूबी काम किया। और गांधी परिवार, ही हैज गॉट ए क्लोज टाइज विद गांधी फैमिली, तो गांधी परिवार की नजदीकियां इंदिरा गांधी के विषय में तो कहा जाता था कि जी राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद यदि कोई तीसरा पुत्र है तो जी वो कमलनाथ है। और कमलनाथ ने पूरी जिंदगी गांधी परिवार के साथ एक तीसरे पुत्र की भूमिका भी निभाई है, जैसा मेरा मानना है। जी हाँ, ये कहा जाता है और ऐसा देखने में भी मिलता था। उस समय तो हमने ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन जब से देखने मिला तो गांधी फैमिली से इनके बड़े नज़दीकी संबंध हैं और वे मध्य प्रदेश की राजनीति के विषय में कोई भी निर्णय ले सकने में शुरू से सक्षम रहे। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वे भी उनकी सलाह के बिना कुछ ऐसा तो नहीं करते थे जहाँ पे जरूरत हो कमलनाथ जी की, और उनकी सलाह के बिना कोई काम करे ऐसा होता नहीं। तो निश्चित तौर पे कमलनाथ जो है महाकौशल की राजनीति में तो गहरा दखल रखते ही, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, स्टार चेहरा भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं और उनका कांग्रेस में गहरा दखल होता है। विप्लव जी, पिछली बार महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई और कांग्रेस को बहुत सफलता मिली। इस बार पूरा महाकौशल जो आपके सामने है, कैसा लगता है भाई? अधिकतर टिकटें भी हो चुकी हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने कई नए लोगों को टिकटें दी हैं। उन सीटों पे ज्यादा फोकस किया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे थे या ज्यादा वोटों से हारे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले टिकट बांटकर एक नया काम कर दिया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। 3 महीने से उनके लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो इन सब का क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पर कोई असर पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा मिल सकता है? देखिए, आज की स्थिति में महाकौशल जो है वह पूरे देश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जितने भी मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं उनमें से आप समझिए, जो कांग्रेस ने जिन्हें अघोषित रूप से या घोषित रूप से जिन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया हुआ, कमलनाथ जी महाकौशल से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, वे महाकौशल से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा में जो मुख्य सचेतक हैं राकेश सिंह जी, वो महाकौशल से चुनाव लड़ रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वो महाकौशल से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा की सदस्य संपतिया उइके, वे राज्यसभा से चुनाव लड़ रही हैं। और ये माना जा रहा है कि महाकौशल की राजनीति का जो असर है वह पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। पिछले बार कांग्रेस को महाकौशल में कहा जाता है कि 38 सीटें हैं, और थोड़ा सा क्षेत्र को हम एक्सटेंड करके देखें तो ये सीटें 44 मानी जा सकती हैं। तो 44 में से कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिली थी, 24 से 25 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम ये सीटें उसकी कायम रहें और या फिर वह इनको और बढ़ा सके। वहीं भाजपा का भी फोकस इस बात पर है कि पिछले बार वो कांग्रेस में कमजोर नहीं है, इसको हम चूक नहीं कहेंगे, शायद भाजपा अपनी बात पहुंचा नहीं पाई थी या जो भी हो, कांग्रेस का प्रचार अच्छे ढंग से रहा होगा, वो अपनी बात पहुंचा पाई, तो कांग्रेस को आशातीत सफलता मिल गई थी, भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। तो दोनों का फोकस इस बात पर है कि महाकौशल पूरी सरकार बनने की धुरी बन के रहेगा यहाँ पर, इस बार यह तय है। और इसीलिए कमलनाथ जी का भी फोकस पूरा महाकौशल पर है। छिंदवाड़ा की जहाँ तक बात आती है तो छिंदवाड़ा में जो 7 सीटें हैं, तो मुझे लगता है कि कमलनाथ यह चाहेंगे और वहाँ पे जो स्थिति अभी बनती दिख रही है, कांग्रेस वहाँ पे बहुत उत्साहजनक काम करेगी, अच्छे परिणाम आएंगे कांग्रेस के लिए। वहाँ पे बालाघाट में लगा हुआ बालाघाट जिला है, वहाँ पे कांग्रेस को आशातीत सफलता मिल सकती है। और भाजपा के साथ यह है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता के विरुद्ध जो वातावरण बन जाता है, वह उसका सामना उसको करना पड़ रहा है। लेकिन जो योजनाएं अभी पिछले कुछ 3-4 महीनों में लागू की गई हैं, उसका कुछ आंशिक लाभ चुनावी आचार संहिता के पहले भी मिल चुका है। तो भाजपा को भी उम्मीद पूरी है कि वह बराबरी की लड़ाई में खड़ी रहेगी और हो सकता है कि भाजपा को यह भी लगे कि वह आराम से सरकार बना सकती है। लेकिन जब तक रिजल्ट्स आने के पहले, जब तक ये चुनाव आगे नहीं बढ़ता है, नामांकन का आज अंतिम दिन है, ये अगले 10-12 दिनों में जो अभी हॉलीडे सेशन आएगा दिवाली के पहले, अगले 10 दिनों में यह निश्चित तौर पे सामने आ जाएगा कि क्या स्थिति बन रही है।